सरस्वती ब्रह्मा जी की कौन थी, पत्नी या पुत्री? हंस एवं मोर की सवारी करने वाली सरस्वती देवी हिंदुओं की मुख्य देवी मानी जाती हैं। इन्हें शारदा, वीणावादिनी, वीणापाणी, वाग्देवी, वागेश्वरी, भारती आदि नामों से भी भक्त पुकारते हैं। विद्या की अधिष्ठात्री देवी की उपासना करने से ज्ञान तथा सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि कालिदास अपने जमाने का सबसे बड़ा मूर्ख था, जिसने माँ सरस्वती की आराधना की, जिससे वो महान कवि बन गया। माघ शुक्ल पक्ष पंचमी को बसंत पंचमी के रूप में इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। इनके जन्म के संबंध में लोगों में मतभेद है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये ब्रह्मा जी की पुत्री हैं और ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह किया है, किंतु यह सत्य नहीं है। सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री नहीं है। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी की रचना नहीं की, बल्कि उनका आवाहन किया है। माता सरस्वती अनादि हैं। ऐसी शक्तियाँ किसी बड़ी शक्ति के आवाहन पर ही प्रकट होती हैं। माता सरस्वती मूल प्रकृति आदि शक्ति के तेज से उत्पन्न हुई हैं। माता सरस्वती ब्रह्मा जी की पराशक्ति या सर्वोच्च शक्ति हैं। जैसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का रिश्ता भगवान शिव और शक्ति का रिश्ता सदैव से है, उसी प्रकार माँ सरस्वती सदैव से ही ब्रह्मा जी की पत्नी है। ब्रह्मा जी के 4 मुख होने का मतलब ये नहीं कि इनके 4 सिर हैं। उनके 4 मुख चारों दिशाओं और 4 वेदों के प्रतीक हैं। सरस्वती शब्द का प्रयोग उस ऊर्जा के लिए किया जाता है जो ज्ञान और विद्या की अधिष्ठात्री हो और साकार रूप में विद्यमान हो। शास्त्रों के अनुसार जिस तरह ज्ञान या विद्याएं 2 हैं, अपरा और परा विद्या, उसी प्रकार सरस्वती भी 2 हैं। अपरा विद्या की सृष्टि ब्रह्मा जी से हुई है, लेकिन परा विद्या की सृष्टि ब्रह्म से हुई मानी जाती है। अपरा विद्या ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, जिनका विवाह भगवान विष्णु जी के एक स्वरूप से हुआ है, और ब्रह्मा जी की पत्नी जो सरस्वती हैं, वे परा विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने वाली देवी हैं। लेकिन पुराणों की व्याख्या करने वाले कुछ लोग सरस्वती जी के जन्म की कथा को उस सरस्वती परा विद्या से जोड़ देते हैं जो ब्रह्मा जी की पत्नी है, जिसके चलते सब कुछ मिक्स हो चला है और लोगों में भ्रम पैदा करता है। साथ ही गंदी बुद्धि वालों को उल्टे सीधे आरोप लगाने का मौका देता है। दरअसल सरस्वती का अनेक प्रकार से उल्लेख मात्र 2 पुराणों में ही मिलता है। यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस या महाभारत आदि में भी ब्रह्मा जी या माँ सरस्वती जी की ऐसी किसी कहानी का कोई संकेत नहीं मिलता। वेदों में तो भगवती सरस्वती जी का एक ही स्वरूप बताया गया है कि ये अजन्मा है और सदैव से ही ब्रह्मा जी की शक्ति या अर्धांगिनी है। सरस्वती माता के उत्पत्ति की कथा। यह उस समय की बात है जब भगवान ब्रह्मा को भगवान शिव ने पृथ्वी के निर्माण का आदेश दिया। महादेव के आदेशानुसार भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि व पृथ्वी का निर्माण किया। उन्होंने पृथ्वी में समुद्र, नदियाँ, पहाड़, जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि सभी चीज़ों का निर्माण कर दिया। अपने द्वारा पृथ्वी का निर्माण किए जाने के पश्चात जब भगवान ब्रह्मा ने उसे देखा तो उन्हें अपनी बनाई रचना में कुछ कमी लगी। पृथ्वी दिखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन चारों ओर केवल मौन व उदासी छाई थी। कहीं कोई ध्वनि व संवाद नहीं था एवं सब सूना सूना सा प्रतीत हो रहा था। यह देखकर भगवान ब्रह्मा अपनी रचना पर अत्यंत दुखी हो गए और इसका उपाय निकालने भगवान विष्णु के पास गए। दुखी मन से भगवान ब्रह्मा विष्णु लोक पहुँचे और उनके सामने अपनी समस्या रखी। उन्होंने भगवान विष्णु को बताया कि चूंकि अब यह सृष्टि उन्हें ही चलानी है, लेकिन वे उन्हें यह सुनसान सृष्टि नहीं सौंप सकते, इसलिए इसका कोई मार्ग निकालें। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की चिंता का कारण समझ गए और इसके लिए उन्होंने आदिशक्ति को बुलाने का आह्वान किया। भगवान विष्णु जानते थे कि किसी भी चीज को पूर्ण केवल पुरुषत्व नहीं कर सकता, उसमें स्त्रीत्व का होना अति आवश्यक है। भगवान विष्णु के द्वारा आवाहन किए जाने पर
माँ आदिशक्ति वहाँ प्रकट हुई ताकि वे एक नई दैवी शक्ति को जन्म दे सके। माँ के प्रकट होने के बाद भगवान ब्रह्मा ने उन्हें सृष्टि का अवलोकन कर उसकी कमी को दूर करने की याचना की। माँ आदिशक्ति ने सृष्टि का गहन अध्ययन किया और पाया कि इसमें तत्व तो सभी विद्यमान हैं, लेकिन ध्वनि व संवाद की कमी है। साथ ही सृष्टि में बुद्धि व ज्ञान का भी अभाव था। अब माँ को एक नई शक्ति का विकास करना था जो सृष्टि की इस कमी को दूर कर सके। सृष्टि की कमी को दूर करने के लिए माँ दुर्गा के शरीर से एक तेज उत्पन्न हुआ। वह उसमें से श्वेत वस्त्रों में 4 हाथों वाली एक दिव्य नारी प्रकट हुई। उसने 2 हाथों में वीणा पकड़ रखी थी, वह तीसरे में वर्णमाला और चौथे हाथ में पुस्तक ले रखी थी। उस नारी का नाम सरस्वती रखा गया। माँ सरस्वती ने प्रकट होते ही अपनी वीणा से मधुर संगीत बजाया। वीणा का संगीत बजते ही विश्व के समस्त प्राणियों में वाणी का विकास हुआ। वायु में सरसराहट होने लगी, जलधारा में कोलाहल हुआ, वह पूरा विश्व मानो चहक सा उठा। पूरी पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ गुंजायमान हो उठी, जिस कारण हर किसी में एक नया उत्साह व उमंग का संचार हुआ। इसी के साथ उन्होंने विश्व के सभी प्राणियों व जीव जंतुओं की प्रजातियों में उनकी क्षमता के अनुसार विद्या का विकास किया। माँ सरस्वती के प्रभाव के कारण ही हर जीव के अंदर विभिन्न कार्यों को करने की दक्षता थी। वह सभी में उसी अनुसार अलग अलग कौशल विकसित हुआ। इसके बाद माँ आदिशक्ति ने ब्रह्मा जी से कहा कि जिस प्रकार माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की आदिशक्ति है, माँ पार्वती महादेव की, उसी प्रकार माँ सरस्वती आपकी आदिशक्ति व धर्मपत्नी होंगी। माँ आदिशक्ति के कहे अनुसार भगवान ब्रह्मा ने माँ सरस्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कारण हम सभी माँ सरस्वती को विद्या, बुद्धि, वीणा व संगीत की देवी मानकर उनकी पूजा करते हैं। हर गुरुकुल व विद्यालय में विद्यार्थी माँ सरस्वती की आराधना मुख्य तौर पर करता है। संगीतकार भी माँ सरस्वती को अपनी आराध्य देवी मानते हैं। सरस्वती मंत्र इस प्रकार है जिसका पूजन के समय उच्चारण करना चाहिए। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।